प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे देश में राजनीतिक अनिश्चितता या राजनीतिक निष्पक्षता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कोई पारदर्शिता नाम की चीज़ है नहीं। अब आप देखिए, वर्तमान में मैं अभी केंद्र सरकार का रोल आपको दिखाता हूँ। यानी केंद्र सरकार जिस चीज़ के लिए होती है उस काम को तो करती नहीं है, और जिस चीज़ के लिए वो नहीं है उसमें वो बार बार टांग अड़ाती है। हर जगह पर वो टांग अड़ाती है। ये कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। क्या 140 करोड़ लोग मूर्ख हैं? क्या हम लोग कुछ जानते नहीं हैं? क्या वो मतदाता जो वोट डालता है, क्या उसको कोई समझ नहीं है? ये सरकार समझती है कि ये सबसे क्वालिफाइड आदमी, जबकि मैं कहता हूँ आज वर्तमान में ये मुझे कहने में कोई दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे नाकाबिल लोग हैं वो आज सरकार में बैठे हैं। ज़्यादातर ये जो आज सरकार में बैठे हैं इसमें बहुत कम लोग हैं जो सही सिद्धांत वाले हैं। ज़्यादातर लोग नाकाबिल हैं, वो काबिल नहीं हैं, वो बैठे वहाँ। ये दुर्भाग्य है इस देश का। राजनीति का मतलब व्यापार कराना नहीं है। ये लोग व्यापार की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ये दुखद है। आज देखिए, बीजेपी ने इतना गंदा माहौल कर दिया है पिछले 8 साल में, सब कुछ दूषित करके रख दिया है। पहले की सरकारों में भी कोई ईमानदारी ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जो भ्रष्ट तरीका और जो असंवैधानिक तरीका इस सरकार ने पिछले 8 साल से अपनाया है, इतना डैमेज पहले कभी भी देश को किसी ने नहीं किया है। अब इनका क्या है? पहली बात तो ये ईवीएम मशीन से जितनी चाहें, जो मर्जी चाहें वोट ले लेते हैं, उतनी सीटें जीत लेते हैं। कभी अगर ये ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करना चाहें जानबूझ के, ताकि देशवासियों को कभी शक ना हो, और ये सोचते हैं वैसे ही हमें वोट मिल जाएंगे, और वहाँ इनको मिलते नहीं हैं, क्योंकि ईवीएम का सहारा एक आध बार ये नहीं लेते हैं जानबूझ के, केवल देश के अंदर एक अपना विश्वास बढ़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई अगर हम गड़बड़ करते तो यहाँ पर क्यों नहीं हमें ज़्यादा सीटें मिली, क्योंकि वहाँ इन्होंने की नहीं है। केवल ये दिखाने के लिए कि हाँ, जब वो ज़्यादा सीटें लेते हैं तो इसका मतलब वो भी इनको वैसे ही मिली हैं, मशीन से नहीं है। ये इनकी बहुत सातिर दिमाग है इनका। तो अब ये जहाँ सीट नहीं जीत पाते हैं, सीटें कम रहती हैं, तो ख़रीदने में भी इनसे ज़्यादा बड़ा कोई है नहीं, इनसे ज़्यादा माहिर कोई है नहीं। और जहाँ राजनीति में ख़रीद फरोख्त आ गई, सौदेबाजी यहाँ आ गई, वो राजनीति नहीं है, वो व्यापार नीति है। वो व्यापार हो गया है, ये राजनीति नहीं है। ये इन्होंने बिल्कुल दूषित करके रख दिया है। कोई पारदर्शिता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है। आज देखिए, केंद्र सरकार का ये जो अभी फ़िलहाल चल रहा है महाराष्ट्र में, इनका इसके अंदर कोई रोल नहीं था। महाराष्ट्र के अंदर स्टेट का एक राज्यपाल बैठे हैं, वो देखेंगे हालात को, और वो अगर रिपोर्ट देते हैं कुछ गलत सलत, तब केंद्र सरकार का उसके बीच में दखलंदाजी का वक्त आता है। लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर ही ये सब कुछ हुआ है। यानी अगर वो हालात वहाँ जो पैदा हुए, किसी भी एमएलए की औकात नहीं है, जब तक उसको नाजायज़ समर्थन नहीं मिल जाएगा वो कैसे छोड़ेगा अपनी सीट को, कैसे अपनी सरकार के खिलाफ विरोध करेगा? नहीं कर सकता है उसको। देखिए, उनमें आधे लोग कई तो मंत्री थे, मंत्री अपने पद को छोड़ देगा। यहाँ इस देश की राजनीति तो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि मंत्री पद के लिए पता नहीं क्या क्या ये तिगड़म करते हैं, और उस पद को कोई छोड़ देगा? विधायकी को कोई छोड़ देगा? जो इतने भ्रष्ट तरीके से चुन के जाते हैं, कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ये साफ ये सोचते हैं जनता मूर्ख है, जनता को सब पता चल रहा है। और जनता, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमें इनको सबक देना है। ये जो गंदगी बचा के रख दी, यानी किसी के चुनाव चिन्ह पर आप चुन के जा रहे हैं और फिर दूसरे को आप खरीद फरोख्त के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं कि आप मुझे खरीदो, कितने में खरीदना चाहते हो, बोली लगाओ। ये शर्म की बात है, ये बहुत ही दुखद है। ये भारत का लोकतंत्र को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। पूरे देश के अंदर, आज पूरी दुनिया के अंदर बदनामी हो रही है भारत की। पूरी दुनिया में इतनी गंदी राजनीति आज कहीं भी नहीं है। ये कैसे इनकी हिम्मत हो जाती है? एक एमएलए चुन के आ गया है और वो मंत्री बन गया है, या वो एमएलए ही है, वो अपनी सरकार के खिलाफ बिना मतलब से कोई विद्रोह करेगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। उसको मालूम है उसका पद जाएगा, उसकी विधायिका जाएगी, तो वो तभी करता है जब उसके अंदर कोई साजिश की वो आती है, तभी। यानी अब ये बीजेपी ने पूरा खेल खेला है। ये जितने भी जो वहाँ के विधायक हैं, भाग भाग करके पहले सूरत में गए, उसके बाद आसाम में गए। क्यों? किसी कांग्रेस राज्य में क्यों नहीं गए, या किसी दूसरे राज्य में क्यों नहीं गए? दिल्ली में क्यों नहीं आ गई? इनको वहीं जाना था जहाँ इनको पूरी तरह से संरक्षण मिलेगा। ये शर्म की बात है, ये लोकतंत्र नहीं है। ये इतने विधायक जो चले गए, ये बीजेपी ने बहुत बड़ा खेल चला है, और वो कह रहे हैं हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये सरेआम इन्हीं का रोल था। और अब आप देखिए,
महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे पहले बीजेपी के, उनके घर में पहले तो ये जो बागियों का नेता है एकनाथ शिंदे, ये आकर के बड़ौदा में उनसे मिल के गया है। उसके बाद उसी देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में तलब किया गया था। दिल्ली में वो बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं, बीजेपी के अध्यक्ष से भी मिले हैं, गृह मंत्री से भी मिले और हो सकता है प्रधानमंत्री से भी मिले होंगे। तो ये क्या था? क्या ये कोई फंक्शन था या कोई किसी की ब्याह शादी था या किसी के जन्मदिन पर आए थे? नहीं, वही सरकार की साजिश है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, इनको बुलाया गया था और जिस दिन ये बड़ौदा में मिले हैं उस दिन भी गृह मंत्री वहीं पर थे। ये जो बागी जो हुए हैं जितने भी 39-40 जो भी हैं, ये सब बीजेपी का रचा हुआ खेल है। और बीजेपी को मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, इस पार्टी को कहीं घुसने नहीं देना अभी राज्य में, इनको बेदखल करना है, हर जगह से कोई वोट इनको नहीं देना है। और अगले चुनाव में जहां भी होने हैं सबक सिखाना, इन्होंने देश को एकदम बर्बाद कर दिया है, जहां लोकतंत्र ही नहीं बचा है। आप विधायकों को खरीदेंगे उसके बाद सरकार बनाएंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये शर्म उन विधायकों को भी आनी चाहिए। अगर उनको अपनी सरकार से कोई आपत्ति थी तो अपनी सरकार का विरोध करिए, लेकिन दूसरे की गोद में मत बैठिए जाकर के। दूसरे की गोद में बैठने का क्या मतलब है? सरेआम इनकी बोली लगाई गई है, इनको ऑक्शन किया गया है, डूब मर जाने की बात है। वो लोग विधायक रहने के काबिल नहीं हैं, उनको तो तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। जनता को उनका विरोध करना चाहिए, तुरंत इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। वो विश्वास खो चुके हैं, जनता का विश्वास खो चुके हैं। ये किसी और के सिंबल पर चुन कर आए, आज किसी और की गोद में बैठ रहे हैं। ये शर्म की बात है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार में कोई कमी नहीं होगी, हो सकता है सरकार में कमी होगी, तो अपनी सरकार के साथ बैठते, उनके साथ उनके जो विरोध की बातें थी उनके सामने रखते और उनसे क्या नतीजा निकलता उसके मुताबिक चलते। अगर आपका समाधान निकलता तो ठीक, नहीं निकलता तो सीधे बोलते सरकार को ख़त्म करो इसको, यानी सरकार का जो है इसको अपनी असेंबली को भंग करवाते, दोबारा चुनाव करते। आप दूसरे की गोद में क्यों जाकर बैठ गए? क्या वो इंसाफ करेंगे? क्या वो देशवासियों के साथ इंसाफ करेंगे? आप चुन के किसी और से जाते हैं, फिर जाके गोद में बैठते हैं। ये शर्मनाक है, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से पूरी दखलंदाजी है, हर राज्य में दखलंदाजी है। केंद्र सरकार के आदेश से वहाँ की राज्य की जो इनकी टीम है वो एक्शन लेती है इनके आदेश से, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं इनके हाथ में हैं, सब कुछ इनके हाथ में है। जो इनकी बात नहीं मानेगा तो ये उसको दूसरे तरीके से नीचे झुका देते हैं। ये शर्म की बात है। हम लोगों को एक बहुत बड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी, केंद्र सरकार को भी बर्खास्त कराना होगा और बीजेपी को हर राज्य से बर्खास्त कराना होगा, क्योंकि ये गंदी राजनीति है। गंदी राजनीति, स्वस्थ राजनीति नहीं है ये स्वस्थ राजनीति नहीं है। मैं सभी मतदाताओं से और सभी 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करूंगा, इसको गंभीरता से लीजिए प्लीज़। ये छोटी बात नहीं है, ये देश को बिल्कुल एकदम से तोड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, देश का ढांचा बर्बाद किया जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की गोद में जब मर्जी बैठ जाएं। और ये जब गोद में कोई बैठता है बिना लालच के नहीं जाता है। और आप लालच अगर वहाँ कर रहे हैं, आप उन लोगों का काम क्यों नहीं कर रहे हैं जिन्होंने आपको चुना है? वो आज तड़फ रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं और आप जाकर के आसाम में बैठ गए, जबकि आसाम का मुख्यमंत्री आपकी सेवा में लगा है और वहाँ आसाम में लोग मर रहे हैं बाढ़ की वजह से। उनको उनका काम क्यों नहीं करने दे रहे? और यह आसाम के मुख्यमंत्री को क्या जरूरत थी इनकी सेवा में उसमें लगने के लिए? अपनी स्टेट के उनका कितने लोग मारे जा चुके हैं, 125 से ज़्यादा। वो बेचारे तड़फ रहे हैं, उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इनकी ओछी राजनीति चल रही है, क्योंकि इनको सरकार बनानी है, किसी भी तरीके से सरकार बनानी है। ये शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। मैं पूरी जनता से निवेदन करूंगा, आप लोग सड़कों पर आइए, सड़कों पर आइए। हमें इनको भंग करना होगा, इनको उखाड़ना होगा। ये ईमानदारी से ऐसे अपने आप जाने वाले नहीं हैं और ये देश का बिल्कुल सत्यानाश कर चुके हैं। जो बचा है उसको हमें बचाना है, उसको तभी बचाया जा सकता है जब इनको बेदखल करेंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतना सुंदर देश, इतनी पवित्र भूमि हमारी, इतनी पवित्र धरती और इतना गंदा राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर। ये शर्म की बात है। इतने अच्छे देश में इतनी गंदी राजनीतिक व्यवस्था, ये शर्म की बात है। पूरी दुनिया के अंदर आज हमें शर्म आ रही है। आज भारत को नीचा दिखाया जा रहा है, भारत को ये नीचे धकेल रहे हैं। और प्रधानमंत्री महोदय विदेशों में जाकर के सीना तान के कहते हैं भारत नंबर 1 पर है। कहाँ से नंबर 1 पर है? आप तो सत्यानाश कर रहे हैं देश का, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, आप देश को तोड़ रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं। हमें तुरंत इनको बेदखल करना होगा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आज राजनीति में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, हर जगह दखलंदाजी है। ये दखलंदाजी हमें ख़त्म करनी होगी, ख़त्म करनी होगी दखलंदाजी, वरना देश बचेगा नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है
आप मेरी बातों से, मेरी अपील से सहमत होंगे और उसके मुताबिक आप आगे एक्शन लेंगे, ताकि हम बीजेपी को ये सबक सिखा सकें कि देश की जनता के साथ धोखा करने से, खिलवाड़ करने से उसका क्या नतीजा होता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।